काम शाम भी करो या पूरी जिंदगी मुलाजमों से काम करवाना है? करती हूँ, काम आता है मुझे। वैसे हाल है बस। क्या हो गया है? क्यों तंग करते रहते हैं बेचारी को? क्या, एक तो तुम लोग जो लड़ने आ जाते हो ना, उसके लिए मुझसे मजाक कर रहा हूँ। कुछ तो भूलना। बहन जी, मुझे शिकायतों की आदत नहीं है, लेकिन हमने बड़ा गलत फैसला किया आपके बेटे के साथ शादी करने का। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बेटी को इतना तंग करेगा। बहन, क्या तंग किया है उसने? वो तो वर्दा के आगे पीछे घूमता है। क्या आगे पीछे फिरता है वर्दा के? उसने तो आज तक वर्दा की किसी ख्वाहिश, किसी जरूरत को अहमियत ही नहीं दी। उसे तो बस आप नजर आती हैं, अपनी बहन। खैर, शिकायतें तो हमें भी हो सकती हैं, लेकिन वर्दा की इस वक्त जो कंडीशन है ना, मैं नहीं चाहती कि उसकी कोई भी शिकायत करूँगी। मैंने तो इस वक्त सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था कि अगर सैफ ने कोई ऐसी वैसी बात कर भी दी है तो मैं आपसे उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। किस किस बात की माफी मांगेंगी आप, बताएं? हेलो हेलो। अम्मा, अब उस घर में कोई भी फोन नहीं करेगा। भाड़ में जाए वर्दा, उसे वहां रहना है वो वहां रहे, ठीक है? मैं और जलील नहीं हो सकता। अरे बेटा, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। औरत से इस वक्त ऐसी बात नहीं। और औरत चाहे जो कर ले, मर्द को जलील करे, क्योंकि उसे पूरा हक हासिल है। सैफ, उसकी हालत ऐसी है, ऐसी हालत में औरतें उल्टी सीधी बातें कर लेती है। अरे आपको नहीं पता, वो इस हालत में हमेशा से रही है। उसको मैं अच्छा ही नहीं लगता। उसके लिए परफेक्ट हैं तो उसके वालिद साहब, उसके भाई साहब। मैं कौन हूं? शौहर, हकीर कीड़ा जो कुछ भी करने के काबिल नहीं है। मैंने कह दिया है, अब उस घर में कोई फोन नहीं करेगा। वहां सुकून में, मैं यहां सुकून में। मुझे सुकून में रहने दे प्लीज। और उस बच्चे का क्या कसूर है? मेरी बात तो सुनो सैफ भाई, उस बच्चे का क्या कसूर है? वहां किसी का भी कसूर नहीं है। ना बच्चे का कसूर है, ना वर्दा का कसूर है, ना उसके अब्बा का, और ना आपका। कसूर सिर्फ मेरा है। सैफ, तुम गुस्से में हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, क्यों छोड़ दें? अभी वो बात करने की हालत में नहीं है। बंदा सलाम ही कर देता है। नहीं, वो फर्ज है ना हर मोमिन पे। मैं मोमिना हूँ। हाँ, तो मोमिना पे भी फर्ज होता है। उसूलन तो जो बाहर से आए सलाम उस पे फर्ज होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर पे नहीं है कोई? अम्मी आई है? अम्मी! जोया है, अंदर नमाज पढ़ रही है। आपने पढ़ ली नमाज? पढ़ ली। कौन सी नमाज पढ़ी इस वक्त? असर की। हाँ, तो मैंने कहा पता कर लो ना, मगरिब की ना पढ़ ली हो।
एक बात बताएं, आप हमेशा गलत ही समझते हैं ना मुझे? समोसे और जलेबियाँ खानी है? हाँ। मुझे लगा आप मना कर देंगी। Hence proved. मतलब कि खाना है तो जाओ ना, प्लेटों में डाल के लाओ, काम शाम भी करो, या आप पूरी जिंदगी मुलाजमों से काम करवाना है? करती हूँ, काम आता है मुझे। वैसे क्या हो गया है? क्यों तंग करते रहते हैं बेचारी को? क्या, एक तो तुम लोग जो लड़ने आ जाते हो ना, उसके लिए मुझसे मजाक कर रहा हूँ। आ रहा हूँ मैं। ये कहाँ गए? ये नहीं खाएंगे समोसे जलेबी? खाऊंगा खाऊंगा, क्या मतलब है? क्या करिए? अरे अरे वाह वाह, नई दुल्हन आई है। कितनी प्यारी लग रही हो सुमेरा, बिल्कुल बदल गई हो। इंसान बदल जाता है और मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ओहो, क्यों नाराज हो? क्या हुआ? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया हनीमून पे जाने से पहले और तुमने एक बार मेरा फोन नहीं उठाया। असल में तुम्हारे निकाह के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, शायद उसी दौरान तुम चली गई थी। और वैसे भी तुमने क्या याद रखना था मुझे, कहाँ रब्ता रखती बाहर जाके। अरे यार ऐसी बात नहीं है, मुझे तो ऑनेस्टली वक्त नहीं मिला किसी चीज का। उधर इतना घूमना फिरना हो रहा था, इतनी चीजों में मसरूफ थे कि टाइम ही नहीं मिला। वैसे रिजाइन करने आई हूँ मैं। क्यों, साद भाई ने मना किया है? अरे, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, साथ तो कभी भी मना ना करे। बस ये है कि साथ के घर का स्कूल से बहुत फासला है, अब आने जाने में बहुत वक्त लग जाता है। अच्छा अच्छा, सच बात ये है कि यहाँ जिंदगी में बहुत मुशक्कत कर ली, थक गई हूँ। पूरी जिंदगी टीचिंग कर करके पता नहीं क्या काम कर करके घर चलाया। बेशक। अब जब घर है, घर वाला है, तो भाई कोई और कमाए। मुझे नहीं महीने की हर तारीख गिननी, परेशान होना कि अब फलां बिल है, बिजली का बिल है, दूध वाला आ गया उसका बिल, बस। और पता साथ भी खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल में कनाडा चले जाएंगे। अरे हाँ, और उधर भी तो काम ही करना है ना, इतनी बिजी लाइफ है वहाँ, तो अभी मैं रेस्ट ना करूँ? करो। अच्छा तो फिर ये बंद करो, ये मेरे साथ लंच करोगी मेरे घर पे, बस 5 मिनट दो, मैं रिजाइन करके हाँ हाँ। तो ठीक है ना? पैक कर लो सब कुछ, ठीक है? बस ज़ेबा, अब मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे तुम्हें भी कफील मिल जाए। कैसी बातें कर रही हो? अब तुम्हारी दूसरी शादी हो गई तो हर किसी को उल्टी सीधी दुआएं दोगी? कैसी उल्टी सीधी दुआ? दुआ तो दुआ होती है। सुमेरा, सॉरी देर हो गई है, बच्चों ने शायद खाना नहीं खाया होगा, हम फिर कभी खा लें साथ खाना। बस आना है और भाग जाना है। हाँ देर हो गई। सवाल ही पैदा नहीं होता कि खाना खिलाए बगैर जाने दूंगी। साथ को पता चल गया ना तो बहुत खफा होंगी। पता है हमेशा मुझे कहते हैं कि ज़ेबा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, बहुत पसंद करते हैं, रियली लाइक्स यू। वो भी बहुत अच्छे हैं। तो बस फिर आज तुम अपनी बहन के घर नहीं अपने भाई के घर आई हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें खाना खाए बगैर जाने दूं। बस वेट करो, मैं खाना बनवाती हूँ। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं, बस बैठी रहो। आप चाहो तो आगे भी बैठ सकती हो।